फ्रेंड आज इस क्लास में कक्षा 10 विज्ञान में क्या क्या पढ़ना है आज इस क्लास में बताने वाले हैं। बहुत सारे मेरे भाई बहन लंबा सिलेबस पढ़ते हैं, मात्र कुछ टॉपिक पढ़ के आप विज्ञान में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और देखिए ये आपका सिलेबस है, अगर इससे बाहर से प्रश्न बन गया आप जो बोलो सो, क्योंकि हमको आप पहली बार देख रहे होंगे, ठीक है, क्योंकि पहली बार देख रहे हो तो ट्रस्ट करना मुश्किल होता है, तो थोड़ा बहुत 1-2 मिनट रुक जाइए, अभी ट्रस्ट हो जाएगा, ठीक है। 1-2 मिनट और कुछ नहीं, ठीक है। सबसे पहले देखिए सिलेबस है आपके बोर्ड एग्जाम का जो जारी करता है, ठीक है। अब मात्र इतना ही पढ़ना होता है, इससे बाहर नहीं पढ़ना होता है। अब देखिए कितना पढ़ना होगा, कहाँ से पढ़ना होगा और याद भी करा देंगे क्लास में, टेंशन ना लीजिए। हम कहाँ से पढ़े थे वो सब चीज़ बताएंगे, बस वीडियो पर शुरू से लेकर अंत तक बन जाइए। लास्ट में एक ऐसा चीज़ बताने वाले हैं जो बहुविकल्प प्रश्न आप आराम से वहाँ से कंप्लीट कर लेंगे, उससे बाहर से प्रश्न नहीं आएगा, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे देखिए कक्षा 10 विज्ञान का सिलेबस है, 30 अंक आपके कॉलेज की तरफ से मिलेगा, ठीक है। और ये जान जाइए कि आपको विज्ञान में ना 3 भाग में विभाजित होता है, 3 या कहीं 4 भाग लिखा होता है। सबसे पहले आपका होता है कि प्राकृतिक संसाधन, पहला तो ये होता है रसायन विज्ञान, दूसरा भौतिक विज्ञान, तीसरा जीव विज्ञान, लास्ट में होता है प्राकृतिक संसाधन। अब देखिए रसायन विज्ञान से कितना अंक का प्रश्न बनेगा ये जानना जरूरी है ना। सबसे पहले जान जाइए 20 अंक का प्रश्न बनेगा, ठीक है, रसायन विज्ञान से। भौतिक विज्ञान से आपका बनेगा 12 अंक का प्रश्न। जीव विज्ञान जिसमें हम लोग जीव जंतु के बारे में अध्ययन करते हैं वो बनेगा कितना, 20 अंक का प्रश्न, ठीक है। अब देखिए जो रसायन विज्ञान से प्रश्न बनेगा, मात्र इतना टॉपिक से ही प्रश्न बनता है। आपको ट्रस्ट नहीं होगा ना, अगर इससे बाहर से प्रश्न आ गए इस टॉपिक से तो आइएगा, जो बोलिएगा वो सब हम करने के लिए तैयार हैं। नंबर दे रहा है अपना, ठीक है, आपको ट्रस्ट नहीं होता 9839744714, ठीक है। इस पर कॉल मत कीजिएगा, मैसेज कर दीजिएगा जो भी प्रॉब्लम होगा आपको। और इससे बाहर से प्रश्न बन गया तो ये प्रश्न को हम खुद याद कराएंगे अपने नोट्स से, ठीक है। देखिए बनेगा समीकरण संतुलित करना, 100% किसी न किसी सेट में बनेगा ही बनेगा। लिखवा लीजिए, क्योंकि हम 10 साल का पेपर देखे हैं, मेरे पास 10 साल का पेपर है, चाहे तो कमेंट कर दीजिएगा, मैसेज कर दीजिएगा इस नंबर पे, ठीक है। उसको देखे बार बार रिपीट किया है, ठीक है। अभिक्रिया का प्रकार, अभिक्रिया जैसे प्रतिस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, ये अभिक्रिया होता है। यहाँ पे अभी दिखा दे रहे हैं आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये अभिक्रिया कहीं से पढ़ना होता, कहीं से पढ़ना है तो पढ़ लीजिएगा, नहीं तो हम पढ़ाएंगे ही। अगर आपको जल्दी तो लाइन बाय लाइन ये जितना सिलेबस लिखे हैं लाइन बाय लाइन पढ़ते रहिएगा, ठीक है, पढ़िएगा जरूर। देखिए ये सिलेबस बहुत सारे मेरे भाई बहन देख रहे हैं, बट बाद में कुछ पढ़ेंगे नहीं, बट पढ़ लीजिएगा अगर अच्छा स्कोर करना है तो, ठीक है। 20 अंक का प्रश्न है। ये टॉपिक बहुत आसान होता है, चाहे तो एक दिन में 20-20 अंक आप आराम से पढ़ सकते हैं। बहुत छोटा टॉपिक होता है। अम्ल और क्षार का गुणधर्म, मतलब क्या क्या गुणधर्म होता है, इसका गुण क्या है, ये जरूर आता है 100%। पीएच का महत्व 101%, इसको इंपॉर्टेंट लिख दे रहे हैं, 100% आएगा। विडेंचूल 100% आता है, किसी ना किसी सेट में लड़ेगा। सोडा वाटर 100% आता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस VVI 100% रट के जाइएगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड आता ही, सजाती श्रेणी VBI इंपॉर्टेंट। हाइलोजन IUPAC नामकरण एक आएगा 100%, ठीक है। चाहे हाइलोजन का लिखेगा, चाहे लिखने के लिए आएगा, चाहे IUPAC नाम करने के लिए। टिप्पणी आता है लिखने के लिए, चाहे IUPAC नामकरण आएगा 100%। साबुन में से अपमार्जन में से एक आएगा 100%, ठीक है। और संतृप्त असंतृप्त हाइड्रोकार्बन 100% आता ही आता है। ये टॉपिक पढ़ लेंगे, 20 अंक इससे बाहर से प्रश्न नहीं बनेगा, मेरा वादा है। अगर बन गया तो आप जो बोलो सो, क्योंकि ये नंबर है, ठीक है। क्योंकि ये सिलेबस जो बता रहे हैं सिलेबस में दिया हुआ भाई, ये आपका पिछले साल का सिलेबस है, डाउनलोड कर लीजिएगा। सिलेबस नहीं डाउनलोड किए हैं तो डाउनलोड कर लीजिएगा। मात्र इतना टॉपिक से बाहर से प्रश्न नहीं बनेगा, कसम से कह रहे हैं यार। ट्रस्ट तो करिए, ट्रस्ट कीजिए तो कमेंट बॉक्स में आप हाँ लिख कर जरूर भेजिएगा, ठीक है। अगला है भौतिक विज्ञान। अब देखिए आपको बता देना, सबसे पहले ये बताने से पहले अभी बताएंगे ये कहाँ से पढ़ना होता है। ये बहुत मेन रोल निभाता है आपके जो विज्ञान के क्षेत्र में। यहाँ पर देखिए जीव विज्ञान पढ़ रहे हैं, 20 अंक का प्रश्न बनेगा। ये बहुत आसान होता है, इतना टॉपिक से बाहर से प्रश्न नहीं बनता है, आज तक नहीं बना है, ना बनेगा कभी, ठीक है। 1-2 प्रश्न बनता है एडवांस लेवल जो टॉपर के लिए होता है, तो आप अगर बेसिक से पढ़े होंगे तो कर लेंगे, ठीक है। यहाँ देखिए पोषण, स्वपोषी पोषण, विषमपोषी पोषण, एक प्रश्न 100% फिक्स होता है भाई, ट्रस्ट कीजिए। एक प्रश्न फिक्स होता है, इसको पढ़ लीजिएगा। मेंटलिफ 100% आएगा ही आएगा, 101%, इसको फिक्स है, पढ़ लीजिएगा, ठीक है। लैंगिक जनन अलैंगिक जनन 100% फिक्स है भाई, आएगा। 20 अंक में यहीं से प्रश्न बनता है, 100% पढ़ लीजिएगा। HIV और एड्स के बारे में, इसका क्या क्या हानि है और कैसे होता है, 100% पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जनन इंपॉर्टेंट, सारा इंपॉर्टेंट है भाई। पादप
6 अंक का प्रश्न बनता है पादप से, चाहे पादप से बनेगा, चाहे तंत्रिका तंत्र से बनेगा, चाहे उत्सर्जन तंत्र से बनेगा। ठीक है, याद रखिएगा, यहाँ पर लिख दे रहे हैं उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन मतलब होता है जैसे यहाँ पर वृक्क हो गया, मूत्राशय बनाने के लिए आता है, जैसे बोलते हैं वृक्क। ठीक है, वो आपको पूछेगा, चाहे पादप, चाहे तंत्रिका तंत्र, चाहे उत्सर्जन तंत्र। ठीक है, ये 6 अंक का प्रश्न बनता है, ये तीनों मिला के। ठीक है, क्योंकि हम कई साल से पेपर देख रहे हैं, 10 साल के पेपर कम नहीं होता भाई, मेरे पास है। वहाँ पर हम सब खंगाले हुए, ऐसे नहीं कि आके तुरंत वीडियो बनाने लगे। भाई हम भी पास किए हुए हैं 10th। ठीक है, तो टेंशन ना लीजिए, हमारे ऊपर विश्वास है। क्यों, बहुत सारे मेरे भाई भी और बहन भी देख रहे हैं, तो बोल रहे हैं खाली भाई भाई बोल रहे हैं। ठीक है, बहन भी मेरी जो भी बहन भी हैं देख लीजिए। तो ऐच्छिक पेशियाँ जो होती हैं, जो हमारे अनुसार काम करती है, अनैच्छिक पेशियाँ जो हमारे अनुसार काम नहीं करती, जैसे आँख हो गया हमारे अनुसार काम नहीं करती, ये चीज़ के बारे में पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक लिखे हुए हैं। ठीक है, अब चलते हैं यहाँ पे, ये जो भौतिक विज्ञान है, भौतिक विज्ञान के अंदर कहाँ से पढ़ना है, और ये बहुत मेन रोल निभाता है 12 अंक, और ये बहुत कम चीज़ पढ़ना होता है। देखिए, प्रकाश में पढ़ना है, प्रकाश में क्या क्या चीज़ पढ़ना है यहाँ पर दिखा दे रहे हैं आपको। ठीक है, यहाँ पढ़ लीजिए प्रकाश में क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, देख लीजिए। पहले आपके बोर्ड एग्जाम ये सिलेबस जारी करता है ना, तो वो चीज़ आपको बता चुकी है कि कहाँ से क्या चीज़ पढ़ना है, बट प्रकाश में जानते हैं कि कहाँ से पढ़ना है हमको। ठीक है, और क्या चीज़ पढ़ना है। देखिए, प्रकाश ये चैप्टर है। देखिए, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वक्र पृष्ठ द्वारा क्या प्रकाश का परावर्तन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से निगमन करने के लिए दे देगा 6 अंक का, या लिखने के लिए दे देगा। ठीक है, कि इसका बताइए कैसे क्या होता है। ठीक है, अब ये प्रश्न ये भी इंपॉर्टेंट, गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक दे देगा फिगर बनाने के लिए। ठीक है, वक्रता केंद्र के बारे में पढ़ लीजिएगा, मुख्य अक्ष की परिभाषा पढ़ लीजिएगा, ये सब स्पष्ट बताया गया है। मुख्य फोकस पढ़ लीजिएगा, फोकस दूरी, दर्पण सूत्र का निगमन इस बार नहीं पूछेगा, याद रखिएगा, याद कट कर दिया गया है, इस बार नहीं पूछेगा। ठीक है, आप लोग ट्रस्ट कीजिए, इस बार जो सिलेबस है उसके अनुसार बता रहे हैं। ठीक है, अब देखिए अपवर्तन में पूछेगा, अपवर्तन के नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, 100% आएगा। गोलीय लेंसों द्वारा अपवर्तन, ये भी इंपॉर्टेंट है, पढ़ लीजिएगा, 100% आएगा। अब ये भी देखिए यहाँ पे गोलीय लेंसों द्वारा प्रतिबिंब का बनना, ये भी इंपॉर्टेंट है, बट जो इंपॉर्टेंट है वो बता रहे हैं। एक प्रश्न और बनेगा यहाँ पे, देखिए मानव नेत्र लेंस का कार्य 100% आएगा। दृष्टि दोष तो एक आएगा कि निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष, चाहे ऑब्जेक्टिव में पूछे चाहे लिखित में पूछे, बाकी पूछेगा। प्रिज्म द्वारा प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए प्रकाश का वर्ण विक्षेपण 100% आएगा ही आएगा। देख लीजिए, किसी न किसी सेट में लड़ेगा। देख लेना प्रकाश में क्या क्या पढ़ना है। अब देखते हैं यहाँ पे विद्युत में क्या क्या चीज़ पढ़ना होता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने, जो बार बार रिपीट करता है। ठीक है, देख लीजिए। अब देखते हैं विद्युत प्रभाव से कहाँ से प्रश्न बनेगा। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है, देखिए यहाँ पे ओम के नियम पढ़ लीजिएगा जरूर, 100% है, एकदम आएगा ही आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ओम के नियम को पढ़ने के बाद ना आपको क्या पढ़ना है, और ध्यान दीजिएगा, आपको पढ़ना है कि श्रेणी क्रम समांतर क्रम, जैसे चाहे इससे बहुविकल्पी प्रश्न बने या आपको प्रश्न बने या क्वेश्चन बने, 100% बनेगा। और विद्युत धारा का उसमें प्रभाव तो सब कोई पढ़ के जाता है, और ये शक्ति, आप इससे प्रश्न ऐसे आ सकता है, और विद्युत धारा विभवांतर के बारे में पढ़ लीजिएगा, 100% आएगा। ठीक है, अब देखिए सबसे उसके बाद चलते हैं चुंबकीय प्रभाव पे। ठीक है, देखते हैं चुंबकीय। देखिए इंपॉर्टेंट तो बता चुके, विद्युत में क्या पढ़ना है, प्रकाश में क्या पढ़ना है, जो इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं चुंबकीय, जैसे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव में प्रश्न बनता है, यहाँ से प्रश्न ना कुछ गिने चुने प्रश्न बनता है, 100% बनता है। ये जैसे जनित्र हो गया, दिखा देना आपको, आप देख लीजिए, आपको ट्रस्ट हो जाएगा, ये आपके सिलेबस के अनुसार है, जो आपका सिलेबस है उसके अनुसार दिखा रहे हैं। ठीक है, देख लीजिए। अब देखिए चुंबकीय प्रभाव में क्या क्या पढ़ना है। देखिए चुंबकीय प्रभाव में आपको जो इंपॉर्टेंट है वो बता दे रहा है। जनित्र के बारे में पढ़ना है, जनित्र इसमें दिया नहीं है, बट जनित्र के बारे में पढ़ना है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम के बारे में पढ़ना है। ठीक है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, और यहाँ पर खुद लिखा लंबा में लिखा हुआ है कि चुंबकीय क्षेत्र में विद्युत धारा का चालन, जैसे जनित्र पूछा जाता है, इसको हम शॉर्टकट में बोल दिए हैं। परिनालिका के प्रवाहित विद्युत धारा का चुंबकीय क्षेत्र, परिनालिका के कारण, और चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं 100% आएगा ही आएगा। ठीक है, चाहे 5 अंक आए चाहे 6 अंक का प्रश्न आए। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है वो चीज़ बता चुके हैं, और आपको पता है कि कॉलेज की तरफ से आपको 20 अंक 30 अंक दिया जाएगा। तो जो भी प्रॉब्लम है आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं। समझ में आ गया ना। अब लास्ट में आता है जो 5 अंक फिक्स में एकदम फिक्स है, आएगा ही आएगा, ये प्राकृतिक संसाधन। अब ये आपको मैराथन कहीं से देख लेना, यूट्यूब पर सर्च कर लेना है, प्राकृतिक संसाधन क्लास 10th देख लीजिएगा, जिसमें ये ओजन बहुत इंपॉर्टेंट है, ओजन परत, इसका क्षरण क्यों हो रहा है, कैसे होता है वो बता दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से होता है। आप ऐसे बहुविकल्पी प्रश्न आएगा तो टिक मार दीजिएगा। जैव निम्नीकरण और अजैव निम्नीकरण, ये प्रश्न आता ही आता है। तो ये यूट्यूब पे से मैराथन देख लीजिएगा, किसी का 5 अंक फिक्स होता है, आ जाएगा। देखिए अब आपको बता रहे हैं लास्ट में कि आपको कौन कौन सा चैप्टर एकदम करके ही जाना है, जो एकदम इंपॉर्टेंट है, बता दे रहा है। 30 अंक ये तो जोड़ दीजिए। ठीक है,
यहाँ पे आप कुछ नहीं पढ़िएगा, ये दोनों चैप्टर पढ़ के जाइएगा, ठीक है। 100% यहाँ से 8 अंक का प्रश्न बन जाएगा, ठीक है। तो 30 8 कितना होता है, 38 नंबर जुड़वा रहा है, ठीक है। 100% आएगा ही आएगा, 8 से 9 का प्रश्न आएगा ही आएगा। 30 8 38 नंबर हो गया कि नहीं। अब यहाँ पे देखिए, ये 5 अंक प्राकृतिक ये फ्री मिलता है एकदम 100। एक बार 2 घंटे की वीडियो देखेंगे, कितना हो गया, 8 5 13 38, 8 5 13 और कितना होता है 43 नंबर जो जोड़ते जाइए, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पे जो बता रहे हैं आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस पढ़ना है। 6 अंक का प्रश्न बनेगा यहाँ पे, 6 या 3 अंक का प्रश्न, 3 अंक यहाँ पे जोड़ दे रहे हैं आपको, ठीक है। कितना हो गया 46 नंबर देखते जाइएगा, ठीक है। 100% आता ही आता है एकदम 100%। अब आता है साबुन या मार्जा में से एक देगा 3 अंक का, ठीक है। कितना हो गया 49, देखते जाइए, ठीक है। यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि नहीं, अगर नहीं दिखाई दे रहा हो तो ध्यान से देखिएगा 49 नंबर। अब देखिए संतृप्त या असंतृप्त में से एक प्रश्न बनेगा ही 3 नंबर का, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिएगा, यहाँ पे कितना हुआ 51 नंबर। 100% जो बता रहे हैं एकदम टिक मार रहे हैं, वो एकदम पढ़ के आना है। अब एक प्रश्न बनता है IUPAC 2 अंक का प्रश्न बनेगा, उसमें जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 2 53, ठीक है, याद रखिएगा। अब यहाँ पे आप ये pH का महत्व 100% आता है, जो इम्पोर्टेंट एकदम रट के ही जाना है। तो आपको अगर नंबर बेसिक जुड़वाए ना, आपको 60 से 65 अंक आप फ्री में पा सकते हैं भाई, कुछ टॉपिक पढ़ के, ठीक है। तो जो भी टॉपिक है लिख रहा है यहाँ पे, जैसे अनैच्छिक पादप, यहाँ पे 6 अंक जोड़ेंगे, 60 नंबर तो वैसे ही हो गया। पोस्ट मेंडलिप का 100% आता है, ये 6 नंबर, 75 नंबर वैसे ही हो गया। देखिए आपको बस लोग बेवकूफ़ बनाते हैं, हम स्टूडेंट हैं, हम मास्टर नहीं हैं। जो चीज़ हम पढ़े थे, कैसे पढ़े थे, वो सब चीज़ बताएं आपको। अगर वहाँ से चीज़ फॉलो कर लेंगे, इससे बाहर से प्रश्न नहीं बनेगा, मेरा वादा है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।